अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी केक में। तो ये है आज कैरेट केक विद क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि दोबारा बेकिंग सिखाई जाए, तो दोबारा बेकिंग की तरफ भी आएंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम, एक बोल में आप डालेंगे मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर। जो मैं कप इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 कप जो है 250 ml का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मैंने अब चीज़ें दिखाऊंगी इसमें। तो ये प्लेन फ्लावर हो गया 2 कप। उसके बाद इसमें आप डालेंगे नमक, हाफ अ टी स्पून। सॉल्ट जो होता है वो मीठे को इन्हांस करता है, जायके को उठाता है बहुत अच्छे से, इसलिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप इसमें डालते हो बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इसमें आप डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये भी जो है मैं टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ मेजरिंग वाले, तो घर के सादे स्पून में इस्तेमाल नहीं करती हूँ बेकिंग वगैरह में। तो ये आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, इसी से आपको स्पून मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में आप डालते हो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर जो होता है 1 टीस्पून। ये डालकर खुश्क चीज़ों को पहले आपने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितने भी राइजिंग एजेंट हमने बीच में डालें, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो अच्छे से मैदे में मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये बहुत ही सिंपल केक है, और आप यकीन जाने कि इसमें कोई इतनी बीटिंग भी नहीं आप करेंगे। आप देखेंगे होता ना कि बीट करते रहें 10 मिनट 15 मिनट से, मैं आपको पहले भी सिखाया मैं। दिस इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप तब भी इसको आसानी से बना सकते हो। इसको जैसे मिक्स करते हैं, अवन को आप प्री हीट करेंगे 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4 पर। और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप इसमें डालोगे तेल। तो ये है 1 1/4 कप, ये ऑयल चला गया। केक्स की बेकिंग के लिए जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलिव ऑयल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा जायका होता है और एक स्मेल होती है, तो इसलिए कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर लें। बीच में जाएगी इसमें ग्रैनुलेटेड शुगर, जो घर की चीनी होती है, 2 कप मेजर्ड है। वनीला का एसेंस जाएगा बीच में, अबाउट 1 टेबल स्पून। और बीच में जाएंगे 3 अदद अंडे, ठीक हो गया। और आपको यहाँ पे एक टिप भी देती हूँ, अगर फर्ज करें आप कुछ बना रहे हो, इसमें छिलका चला गया, तो अब यकीन जाने हाथ से उठाते हैं, वो कभी भी आपके हाथ में नहीं आता। आप छिलके के साथ ही छिलके को जब निकालते हैं तो आसानी से देख लें बाहर आ जाता है। तो ये हो गए 3 अंडे। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, कोई आपको इलेक्ट्रिक विस्क की जरूरत नहीं है। सिंपली हैंड विस्क के साथ में आपने इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इतना ही मिक्स करना कि आप देखेंगे कि चीनी जो है हल्की सी डिजॉल्व हो गई है बीच में। तो ये देख लें, आपके सामने मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, ये देखें, कोई इतना खास बीट भी नहीं किया, और चीनी का दाना भी बीच में महसूस होता है, लेकिन ये इंशाल्लाह बेकिंग के दरमियान में परफेक्टली हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर जो हमने मैदा और तमाम चीज़ों का मिक्सचर बनाया था वो आप इसमें ऐड करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा है कि बहुत सिंपल केक है, जल्दी बनता है। देखिए, ये डाल दें, इसको भी चीनी वगैरह के साथ में मिक्स कर लें। और अब आपने इसके अंदर ऐड करना है क्रश्ड पाइनएप्पल, जो आपको कैन में मिलता है, लेकिन वो वाला लीजिएगा जिसके अंदर में लिखा हो क्रश पाइनएप्पल इन जूस, ठीक है, नॉट सिरप, क्योंकि सिरप जो होता है वो गाढ़ा होता है चीनी का मिक्सचर, इसलिए सिरप सही नहीं रहता, इसके लिए जूस सही रहता है, ठीक है। ये डाल दिया, इसको मिक्स करते हैं, और साथ ही इसमें जो है बाकी चीज़ें भी डाल लेते हैं। 2 कप मेजर इसमें गाजर जाएगी, कद्दूकश की हुई, छील कर। और इसको फ्रेश डालिएगा, जैसे आपको फ्रिज में पैकेट्स मिलते हैं वो वाला इस्तेमाल मत करें, ठीक है ना। रेजिन्स डाल दें बीच में, 4 टेबल स्पून है। उसके बाद बीच में जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। और उसके बाद नट्स इसमें आप डाल सकते हो, पेकान्स या वॉलनट, 1 कप मेजर्ड ये है, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं।
मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको बेक कर रही हूँ 3 8 इंच के टिन्स में, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह ग्रीस करना ताकि जब आप केक को रिमूव करें तो आपके लिए आसानी हो। आप इसको अगर 9 इंच के पैन में बनाना मांगते हैं तो आप दो जो है 9 इंच के पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 9x13 की ट्रे में बनाना चाहते हैं जो लंबी होती है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। और फिर इनकी बेकिंग टाइम डिफरेंट हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ पर 8 इंच के बना रही हूँ 3 पैन्स के अंदर में, तो मुझे इसमें 25 से 30 मिनट लगेंगे इनको बेक करने में, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह रिटन रेसिपी में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन फिलहाल जो हमारा मिक्सचर है यहाँ पर केक का वो हम इन तीनों पैन्स में इक्वली ट्रांसफर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें इक्वली बैटर इसमें डाल दिया। अब आप इसको मिडिल रैक में रखकर बेक करेंगे। अगर इतना बड़ा ओवन है कि तीनों केक्स बीच में एक टाइम पर जा सकते हैं तो आप इसको डाल सकते हो, वरना आप दो दो के बैचेस में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 8 इंच के हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मुझे इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करते हुए लगेंगे 25 to 30 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट। तो इसे मैं बेक करने के लिए रखने लगी हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। देख लें परफेक्टली बेक हो गए। कोई शार्प चीज़ इंसर्ट करके आप चेक करेंगे तो वो जो है कंप्लीटली ड्राई आती है, ठीक है। ये बेक हो गया। यहाँ पर आप इसको कंप्लीटली ठंडा होने दें, फिर उसके बाद आप इसे निकाल करके वायर रैक पे रखेंगे और ये जब बिल्कुल ठंडा होगा तब इसकी फ्रॉस्टिंग होगी, वरना क्योंकि जो क्रीम चीज़ और बटर की फ्रॉस्टिंग होती है वो कम्प्लीटली इसके ऊपर से मेल्ट होकर गिर जाएगी। तो इसको यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। केक हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पे क्रीम चीज़ और अनसॉल्टेड बटर। सॉल्टेड बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो जो मक्खन है मेरे पास 113 ग्राम है और जो क्रीम चीज़ है वो आपको चाहिए इसके लिए 8 आउंसेस, जो 226 ग्राम्स बनता है। तो इसमें ये है कि दोनों चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पे चाहिए, तो फिर ये कि आसानी से आप इसको बीट कर सकेंगे। अगर बटर सख्त हुआ तो ऑब्वियसली बीट नहीं होगा। हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं तो अभी देख सकते हैं कि उंगली दबाने से ये देखें कितना सॉफ्ट है बटर, ठीक है। ये हमें चाहिए। इसको अच्छी तरह बीट करते हैं कि दोनों चीज़ें से कंबाइन हो जाएं। तो देख लें बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे वनीला का एसेंस और 1 टीस्पून, और उसमें जाएगी आइसिंग शुगर जो कि पाउडर शुगर होती है, वो आपको इसके लिए चाहिए 3.5 कप, ठीक है। यही रेसिपी को आप डबल भी कर सकते हैं अगर आपने केक को डेकोरेट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आइसिंग ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसको अच्छी तरह यहाँ पर आपने दोबारा इसके साथ में बीट करना है। पहले थोड़ा सा इस तरीके से ही कर लें, वरना ऑब्वियसली पाउडर शुगर ये उड़ती है जब आप इसको बीट करेंगे, ड्राई जो है इसीलिए, ठीक है। तो इसको पहले मैंने यहाँ पे सीके से कर लिया हुआ है ताकि मेरे लिए बीटिंग आसान हो जाएगी और ये उड़ेगी नहीं। केक बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं से लगता है कि साइड आपने इसकी लेवलिंग करनी तो आप हल्का सा काट भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो है अच्छे सी अमाउंट लगानी, क्योंकि आइसिंग का ही मज़ा आता है। साइड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाद में टिश्यू के साथ में से क्लीन कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आइसिंग लगाते हैं। आइसिंग डाल ली, उसके बाद जो दूसरा केक है वो आप सीधा भी रख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको दबाव देते हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा, ठीक है। और इसे भी आपने कवर करना है। ये काफ़ी हाई केक बनता है। थर्ड लेयर केक की डालकर अब आपने जो है दोबारा केक को अच्छे से कवर करना है। और इस बार जो है ना ही सिर्फ आपने ऊपर लगाना है, इनफैक्ट आपने इसकी साइडों पर भी जाना है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कवर करते हैं। तो देख लें इसके अच्छी तरह तमाम जगहों पे आइसिंग भी लगा ली। अब आप क्या करेंगे, बिस्किट कोकोनट लेंगे,
कुछ ज़्यादा इसकी ख़ास क्वांटिटी नहीं, सिर्फ क्या है कि हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। तो आप इसको मिडल में इस तरह एक सर्कुलर मोशन में डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद पिकान्स या अखरोट जो है आपने क्रश कर लेने और आपने इसको इसकी साइडों पे लगाना है। इस तरीके से आपने ये कर लिया। उसके बाद जो है, अगर आप चाहें, जो बची हुई आपकी आइसिंग है उसको हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो एक ग्लास ले लें, उसमें आप डालेंगे पाइपिंग बैग और उसके आगे मैंने एक नोजल लगाई हुई है, कोई भी शेप की आप लगा सकते हो। अब इसके अंदर जो है हम अपनी फ्रॉस्टिंग डालते हैं। फ्रॉस्टिंग डालकर, ग्लास ही होता है कि ज़रा वो आपको हेल्प करता है फ्रॉस्टिंग को उसकी जगह में रखने के लिए। कोई भी नोजल आप इस्तेमाल कर लें, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो आगे से राउंड टिप होती है। और अब जो है आप इसके करीब करीब जो है डॉट्स बना लें। और इसी तरह आप नीचे भी जो है इसकी बॉटम पे भी बना सकते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं, आपको अगर स्लाइस भी काट के दिखाते हैं और फिर इसको एंजॉय कीजिएगा। तो देख लें कि 10 स्लाइस आपको काट के भी दिखा दिया, इसको एंजॉय कीजिएगा कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।